जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों टाइम ना गवाते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। ये एपिसोड है कर्नाटक के भटकल क्षेत्र का। जिस क्षेत्र में हम लोग पहुंचे थे, मुझे उनके घर, उनका पेन स्थल, उनका कल्चर, उनका डांस देखना था। डांस का वीडियो आपने देख लिया कि गोंडा जो कहे जाने वाली जनजाति वहाँ पे है। आपके नाम में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, उनके नाम जो है वो एक्चुअली पीछे, नाम के पीछे गोंडा लगाते हैं। शुक्र गोंडा, सोम गोंडा, मंगल गोंडा। जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा सिंपली कि हमारे जो वार आते हैं, हमारे जो दिन आते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो इस वार पे यानी जिस दिन वो जन्मा उसका नाम उसी दिन के हिसाब से रख देते थे। जब मैंने पूछा तो कोई शुक्र गोंडा बता रहा है, कोई सोम गोंडा बता रहा है, कोई बुध गोंडा बता रहा है, तो ऐसे उनके नाम लास्ट में गोंडा लगाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पे जो प्राचीन ट्राइब है, उन ट्राइब के घर मैंने देखे पूरे के पूरे लकड़ी के हैं। अभी आप कहोगे सर जी लकड़ी का क्या है, उनके पेन मैंने देखे। तो एक्चुअली जो पेन स्थल मैंने देखा, उनसे पूछा गया कि नहीं, बोले कि पूरे गांव की पैसा है, गांव का पेन स्थल है, तो वहाँ पे हमने पत्थरों का अंकित किया है। पत्थर भी कौन सा, एक ही पत्थर जिसको खुरेदा गया। और नहीं तो इसके पहले यहाँ पे लकड़ियों के पेन रहते थे। हमारे पेन कड़ा पे लकड़ियों के पेन रहते थे, एक विशिष्ट प्रकार की लकड़ी। अभी देखिए हर गोंडा ट्राइब के घर के सामने आपको, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो किसी भी महाराष्ट्रियन के घर के सामने तुलसी आपको नजर आएगी, बिल्कुल सेंटर में होगी वो, और तुलसी नजर आएगी। ट्राइब के घर के बिल्कुल मेन दरवाजे के सामने एक लकड़ी, एक विशिष्ट लकड़ी, पर्टिकुलर पेड़ का एक शाखा लाके उसको बढ़िया से उसको तैयार कर उसको गाड़ा गया था, और वो उनका सबसे बड़ा पेन था। और आपको बता दूं, इस दुनिया में सबसे पहले कुछ धातु का वापर नहीं हुआ था, कोई धातु का शोध नहीं लगा था, तब ट्राइब था ना। और तब ट्राइब था तो वो ट्राइब पहले पेड़ों के यानी लकड़ियों के पेनों को ही पूछता था। जिस ट्राइब में लकड़ियों के पेन आपको नज़र आते हैं, समझ लेना वो प्राचीन प्रवाह से आ रहा है। हमने जब बहुत सारी चीज़ें की, हम जब उनके घर तक पहुँचे तो वो घर स्पेशली उस गांव के मुखिया का था। तो हमने उनको पूछा था कि आपका घर हमें दिखाइए। और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट उनके घर में मुझे नज़र आया, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्राइब सिर्फ पेड़ लगाने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ के ट्राइबल पेड़ को जिंदा रखते हैं, पेड़ लगाने वाले हैं। हम पेड़ लगाने वाले नहीं हैं। ये बहुत सिंपल संज्ञा हुई। हम इसके भी ज़्यादा है, वो है कि हम हर चीज़ का बीज बचाने वाले हैं, और बीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भटकल के गोंड ट्राइब के घर में मुझे यही सिस्टम बहुत ज़बरदस्त नज़र आया। उनके घर में मुझे ऐसा कोई भी पेन, ऐसा कोई भी फोटो नहीं नज़र आया कि उसके सामने बैठकर आप आरती करोगे। उनके घर के अंदर में, जहाँ पे उनका पेन स्थल या एक पवित्र जगह मानी जाती है, उस जगह पे मैंने देखा कि बीजों को, जो बीज वो खेती में लगाते हैं, खेती की सीज़न नहीं आई थी, मैं गया था तब धूप काले की एंडिंग थी, बारिश की शुरुआत थी, उस मौसम में मैं गया था। तो मुझे वो देखने को मिला कि जो खेती में लगाने वाले बीज है, उस बीज को प्राकृतिक तरीके से, ऑर्गेनिक पद्धति से ऐसे संरक्षित करते हैं कि उसमें कोई भी कीड़ा, मुंगी, कीटक नहीं लगता। ये साइंटिफिक रीज़न। और उसको जिस जगह पे उस बीजों को संरक्षित करते हैं, उसी को पेन मानकर, प्रकृति का मेन महत्वपूर्ण देव मानकर, पेन मारकर पूजते हैं। क्या बात है! आप इस प्रकृति में उन्मूलने वाले फसल के बीजों को पूज रहे हैं, तो मुझे बताइए यहाँ पे आपको कहाँ पे अंधश्रद्धा मिली? और यही जो लिंक है वो बाकी अदर ट्राइबों से लिंक मेल खाती है। अभी मैं किसी को ये गोंडा है, और बहुत सारे लोग लाल गोंड बताते हैं, बहुत सारे लोग बोम्मा गोंडा बताते हैं, ये रिसर्च का विषय है, इसको हम साइड में रखते हैं। लेकिन इनमें सिमिलर बातें क्या नज़र आती है, तो ये नज़र आती है इनका जो डांस है, जो कहीं ना कहीं से हमें रेला से कनेक्ट हो जाता है। इनकी भाषा तो मैंने नहीं सुनी, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम कन्नड़ भाषा ही बोलते हैं, तो इनकी एक कोई प्राचीन भाषा रही होगी, लेकिन वो उनके पास अभी वो अवेलेबल नहीं है। वो प्राचीन कन्नड़ में ही बात करते हैं। घर रहता है, अब आप कभी भी व्यस्त रहते हैं काम में।
अपनी दुनिया अलग दुनिया, हाँ हाँ किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बढ़िया है। अपना घर अपनी खेती, और घर के सामने ही खेती होती है शायद। करते हैं खेती में ही उनके घर होते एम्प्लॉयमेंट कभी भी रहता ही है। हैं। वो 2 दिन नहीं काम किए तो बहुत दिक्कत होता है। ये हर घर के सामने ये रहता है, यानी कि वो ये करने क्रास करने। कैसे मरते रे नाम नाम पूछिए। नाम ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ನಾಗಯ್ಯ ಹ್ಮ್ ನಾಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಾಗಗೊಂಡನ ನಾಗಯ್ಯ 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 ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಗೋಯ್ದ ಗೋಯ್ದ ಗೊಂಡನ ಗೋಯ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಗೋಯ್ದ ಗೊಂಡ ಗೋಯ್ದಗೊಂಡ ತಾತನ ಹೆಸರು ರಾತ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜು ಮಂಜುಗೊಂಡ हम्म ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ದೇವಿ ದೇವಿ ಈಗ ಊರ್ಗೌಡ್ರ ಇದು ಊರ್ಗೌಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮನೆ ಇದೆ ಹಾಂ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಮ್ಮನ इनके जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना और थोड़ा डिजिटल रहते हैं, इसमें थोड़ा झलक है वो। ये यहाँ पे पूरे बीज जमा करते हैं। वो रखते हैं, प्रोडक्ट रखते हैं। जब अभी शुरू होता है ना फिर निकाल समय निकाल अभी शुरू हो क्या गया। क्या रहता है? क्या है? बीज बीज इस बीज को देखो कहीं तो दिख रहा है क्या आपको? नहीं। इसके अंदर पूरा बीज है अच्छा कौन सा चावल का है? चावल का। ये इनका पेन भी है। अच्छा, इसको ये देव मानते हैं। देवमन। ये इनका पेन भी है, बीज भी। क्या बात है, बढ़िया। ये स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजी अंदर जा रहे। ये म्यूजियम में लिख रहे हैं। अरे बाप, पहले की स्टोरेज है। हाँ अरे हाँ। ये चावल है। ऐसा रखते थे ये धान वो गिनती करने की। आला चावल। और इसको कोट कोट के ही वो पकवान बनाते हैं। बहुत प्राचीन है हाँ। गिणी ಇದೆ ಗಿಳಿ दूसरे के टाइम ये ऐसे चिन्ह निकालते हैं। ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ बाप रे, बहुत पुराना वाड़ा है। यहाँ है देखो मुड़ी हर घर में रहेगा, हर घर में रहेगा। क्या बात है। ये नहीं दे रहा था ಈಗಿಂದ ಸರ್ ಅದು ಮನೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ಇದಾವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ? ಇದು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕಡೆ चलो दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर है? चलो, पुराने घर का जो वाड़ा है लकड़ी का, ಸಮಾಜದ अरे बाप रे, ಡಿಟೇಲ್ಸ್ कैसा है घर? जबरदस्त। आज के बिल्डिंग को पीछे छोड़ देगा ये। ये भी स्टोर रूम बन चुका है ना। ಮತ್ತೊಂದಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ और एक थर्ड फ्लोर है? लाइट नहीं, लेकिन पैक है, लॉक पैक है। लॉक है, लॉक है, लॉक है। थर्ड फ्लोर है लेकिन सेकंड फ्लोर है लेकिन पैक है। ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೆಗಿ पूरे लकड़ी का घर, इतनी बड़ी लकड़ियां लाई कहाँ से होंगी? राव जी और एक फ्लोर है। नहीं, लेकिन लॉक है, लॉक है। वो चंद्रमुखी वाला लॉक है। चंद्रमुखी देखे? वो लॉक है। हाँ, लॉक है। Reading? पूरे लकड़ी का बंगला है पूरा। ओ माय गॉड, मैं बोला, मुझे लगा कि ये फर्स्ट फ्लोर तो होगा ही नहीं। ಅವಾಗೆ वो ऊपर ಮಾದೇವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆ हम्म 80 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಿಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ ಅಂತ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾ ತೊಳೆದು चलो, हम नीचे जा रहे हैं। प्राचीन वाड़ा, वो भी जबरदस्त। ಅದೇ ನಮ್ದು ದೇವ್ರದ್ದು यहाँ पे भी ऐसे कुछ
चित्रकलाएं मिल जाएंगी। ये इसका कलश बोलते हैं। भाषिंग में हिंगे इರ್ತदा मದುವೆ ಇದು ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ಇದು ಹುಲ್ಲಿನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಿನ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು 100 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಉರಿಯೋದು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ 150 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಭಯಂಕರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ उनका पेनस्थल जो है वो पेनस्थल मुझे बहुत बढ़िया नज़र आया, जो कि तुंडा मुंडा कुंडा को परिभाषित कर रहा था। देखिए हम जब पेनस्थल पहुँचे तो उस पेनस्थल पे क्या है, लकड़ी उनके परदादा ने लगाई थी तो वो सूख गई, तो ख़राब हो गई। तो इन्होंने क्या किया, नई जनरेशन ने अनगढ़े पत्थर को खोदा और वहाँ पे अपने पेन बना दिए। तो बहुत सारे पेन ऐसे ही हैं कि जिस पत्थर को उठाया वो रख दिया और उसका नाम रख दिया। तो वो पेनस्थल के साइड में जल प्रवाह था। देखिए कुंडा मुंडा तुंडा मुंडा कुंडा की जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि ट्राइबल पेनस्थल ट्रायंगुलर फिलॉसफी को सिद्ध करते हैं। कैसे? वहाँ पे जल प्रवाह है, जल यानी जीवन, वहाँ पे पेनस्थल है यानी वो गर्भगृह यानी परिपूर्णता, और उसके नज़दीक में कहीं हमें स्मशान भी नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुंडा मुंडा कुंडा इस थ्योरी को पूरी तरह से जीवन, परिपूर्णता और मृत्यु, इस पूरे फिलॉसफी को ये इंगित करते हैं। और हर गुंडा ट्राइब वहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि वो ऐसे एरिया में है, समुद्र तल का एरिया, वहाँ पे केले और नारियल का बहुत ज़्यादा फसल निकलती है। और वो क्षेत्र कैसा है, वो क्षेत्र ऊंचा पहाड़ियों का है। तो 7-8 घरों का एक गांव हो गया, 10-12 घरों का एक गांव हो गया, ऐसे गांव है। तो वहाँ पे जड़ी बूटी बड़ी तादाद में मिलते हैं और हर उस गोंडा ट्राइब के घर का हर आदमी जड़ी बूटी का नॉलेज जानता है। और वो कोई चर्म रोग पे जानता है, कोई लकवे पे देता है, कोई सर्पदंश पे देता है, तो अलग अलग तरीके से देते हैं। ये देखिए इनके बाग, इनके खेत ऐसे होते हैं। नारियल बहुत ज़्यादा प्रमाण में लेते हैं। ಮಾದೇವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಾ? हो इनका पेन का है। देखिए पेन स्थल, देखिए इनका ಈ ಚಿತ್ರ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ಸೈಡ್ 2-3 ಇಂಚು दोस्तों, ये इनका पेन स्थल है। अनेक प्रकार के स्तंभ यहाँ पे खड़े कर, आदिलाबाद में मिलेगा। हाँ ये भी है, ये भी है। आदिलाबाद में मिलेगा। किसी को जेटी को बता रहे हैं इनके पेन है, वर्णन ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ। सभी लकड़ी के है ना? एक तरफ से नहीं, मेरे ख्याल से ये 2 पत्थर के हैं। नहीं, वो बता ಎರಡು ಕೊಂಬು ಚೌಡಿ ನೋಡಿ ये दोनों चौड़ी है। हाँ ಇದು ನಾಗರು ನಾಗ ये नाग है, ಇದು ಜಟಗ ये जेटिका है। ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ये भी जेटिका है। पहले वो फॉर्म में रहता था, अब ये फॉर्म में बता रहे हैं। ये भी जेटिका ही है। जेटिका है ना, ಜಟಿನ್ ಇದು जेटिका है। ಇದು ಜಟಿನ್ ಇದು ಗಣಪತಿ ರಕ್ತದ हाँ ಗಣಪತಿ ಬೇರೆ ತರ ಹೋಗದೆ ये मास थी। हाँ मास थी। अभी इनके टेम्पल चालू है। फॉरेस्ट रक्षक, फॉरेस्ट का रक्षक पेन। दोनों गुरुजी। ठीक है, ಇದು थैंक ಊರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ। पीछे या वहाँ लेंगे क्या? आप पूछिए, आप अभी हैं, मुझे नहीं पूछा। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಗೋಲ್ಡ
गोंडा हाँ, नागया गोविंद गोंडा इनका नाम है। नग्गया गोंडा। हाँ, नागया गोविंद गोंडा नाम है। ಜೋರ ಹೇಳಿ हम कहाँ हैं? ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ? ಜಟಗ हम जटिका की गुड़ी जो है पेंठाना जो है वहाँ पर हम हैं। और ये पेंठाने में ये है चौड़ी और ये है नाग। यहाँ से वहाँ तक है जटिका। तो गणपति है, लास्ट में है माँ सरस्वती। और उस पार जो बताए तो वन की वन दुर्गा है। इसकी जो पूजा पाठ की काम करते हैं यही करते हैं। हाँ, तो कब होती है बड़ी पूजा? ದೊಡ್ಡ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ ಇದು ಪೂಜೆ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ संक्रांति संक्रांति में इसको मकर संक्रांति में इसको ज़्यादा बड़ा पैमाने पर पूजा करते हैं। बलि ಏನಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಗಡಿ ಅದು ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೋಳಿ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಲಿ ಮಾಡಿ हाँ ಹೆರಿಗೆ ಕೋಳಿ ತಂದು ಕೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು हाँ, ये मुर्गी की बलि होती है ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. लेकिन यहाँ नहीं, इसके बाहर जी। हर साल ये त्यौहार करते हैं। ये नदी ये हल्ला दूसरा नहीं था, ಇದು ಗಣಪತಿ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಇದೆ. गणपत नहल्ला। ಗಣಪತಿ ಹಳ್ಳ ಅಂತ. हाँ, गणपति का नाला बोल के ये नदी ये नाला को बताते हैं। ये गांव का नाम है पप्पा। पूरे सब पप्पा इधर ಕಪ್ಪ। हाँ? ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಸರ್ हेगद्दे कोप्पा है। हेगद्दे यानी कि बड़ा फील्ड को हेगद्दे बोलते हैं, यानी कि फील्ड करने वाले। ये ज़्यादा इनका 28 एकर्स है इसमें। तो ये एरिया में इतना बड़ा फार्मर कोई नहीं है, इसलिए इसको हेगद्दे बोलते हैं। बड़ा फार्मर उसका अर्थ होता है। तो ये चीज़ें हैं और ये गोंड समाज के हैं। ये सभी परंपरा से वो करते आ रहे हैं। ये ಇದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು कटके ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ इधर। सभी के सभी स्टोन के स्टैच्यूज हैं। और ये पहले लकड़ी के रहते थे, अभी स्टोन से। ये कितना साल ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಮಾಡಿ? ಹಿಂದಿಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇವು ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೈನ್ರಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ये इनका पेन कर नम्बर गोंडा ट्राइब का जो ये कल्चर है बहुत ही ज़बरदस्त है। एक सीमेंट कंक्रीट का घर हम बनाते हैं तो 20-25 सालों में हमें ऐसा लगने लगता है कि चलो अभी घर ख़त्म हो जाएगा, घर में इधर उधर से पानी आ रहा है, ये सभी सिचुएशन। लेकिन उनका घर पूरा लकड़ी का होने के कारण उसको एक सेकंड फ्लोर भी था। और बहुत ही मज़ेदार है ये सब, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो बनाया गया। मैंने पूछा उनको कि ये घर कब बनाया गया, तो वो बोले कि परदादाओं ने बनाया है, हमें एक्चुअली डेट और साल पता नहीं है। मेरे दादाजी यहीं रहे हैं, मेरे पिता भी यहीं रहे और मैं भी यहीं रह रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से। और एक आपको बता दूँ, गोंडा ट्राइब की एक न्याय व्यवस्था है, पंचायत व्यवस्था है, जिस पंचायत व्यवस्था से वो अपने सामाजिक जो भी प्रॉब्लम्स है, वो समाज में रहने वाले सभी सगाओं के प्रॉब्लम्स वो वहाँ पे सुलझाते हैं। वो ज़्यादा पुलिस स्टेशन तक पहुँचने नहीं देते। उनकी एक न्याय प्रणाली है, उस वजह से वो न्याय करते हैं। पिछले वीडियो में जब मैंने म्यूज़ियम का वीडियो डाला तो वहाँ पे भी एक आपको सिद्ध हुआ होगा, गांव का एक मुखिया और उस बॉर्डर का एक मुखिया, 12 गाँव का एक मुखिया, 12 गाँव का गड़प कहते हैं ना हम लोग, तो 12 गाँव का मुखिया और उसके ऊपर भी, यानी ऐसे इनके सिस्टम रहते हैं जैसे हमारे सिस्टम थे। हमारा गणपति है, मुरसेनाल है, मुन्नेवाल है, ऐसे शंभू है, शंभू तक ये जो सिस्टम चली जाती हैं, वैसे सिस्टम उनमें भी नजर आई। तो दोस्तों इस एपिसोड में मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है, कोई भी प्राचीन ट्राइबल हो, चाहे वो अपनी हमारी जैसी भाषा नहीं बोलता हो, चाहे हमारे जैसा पोशाक नहीं पहनता हो, लेकिन उसकी विचारधारा एक होती है। और ये जो आने वाला 9 अगस्त का दिन है, इस दिन में हमें ऐसे ही ट्राइब को एक जगह लाना है जो प्राचीन तो है, लेकिन हाँ कुछ बातों से सिमिलर नहीं नज़र आते, लेकिन विचारधाराओं से सेम नज़र आते हैं। तो अलाइब्रेथ यही काम कर रहा है कि भारत के सभी ट्राइबों का निरीक्षण करके सभी की विचारधारा एक मंच पर लाने की कोशिश है। तो इस कोशिश में आप मेरे साथ हैं, मेरे वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों जल्दी से जल्दी मैं इस 9 अगस्त के लिए इस चैनल पर लाइव आने वाला हूँ, फेसबुक पेज पे लाइव आने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस चैनल पे। मैं जब मेरा डिसाइड हो जाएगा तब मैं बैनर डाल दूंगा, आप चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए अलाइब्रेथ। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान।